ক্লিক করুন অ্যাপের বেল আইকনে আর সাবস্ক্রাইব করুন এবিপি আনন্দ। সব সময় থাকুন খবরে। जाओ, उड़ो, आसमान को छू लो, तारों को गले लगाओ। This world is your oyster. Just believe in yourself. আজকে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন नाना दादा विद्या बालन। नमस्कार। नमस्कार। फिल्में 3 चीजों की वजह से चलती है, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट। मैथ्स एंटरटेनमेंटेर टपिक হতে পারে এটা কোনোদিন ভেবেছিলেন? ना, कोनो दिन ना, कभी सोचा नहीं था कि मैथ्स एंटरटेनिंग हो सकता है। पर अगर आप शकुंतला देवी के वीडियोस देखें तो आपको ये रियलाइज होगा कि मैथ्स एंटरटेनिंग और फन जरूर हो सकता है। उनके सारे मैथ शोज जो हैं मैजिक शोज जैसे थे। इतनी एनर्जी, मस्ती, खेल, मजाक उड़ाना, हंसना, हंसाना, सब कुछ। और अगर मैथ्स हमें स्कूल्स में ऐसा सिखाया जाता ना तो हम लोग मैथ्स से नहीं डरते। आई थिंक शकुंतला देवी करते वक्त मैंने रियलाइज किया कि मैथ्स हर जगह है। इसीलिए जब शकुंतला देवी मैथ शोज करती थी तो लोगों को लगता था कि अच्छा मैथ्स उतना टफ नहीं है, उतना डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि उन्होंने लोगों को ये एहसास दिलाया कि मैथ्स म्यूजिक में है, नेचर में है, कुकिंग में है, पोएट्री में है, फोटोग्राफी में, हर चीज में मैथ्स है। तो इससे डरे क्यों? जो नहीं दिखता उससे डरना है, पर मैथ्स हर जगह दिखता है। আচ্ছা, স্কুল লাইফে বিদ্যা বালনের ম্যাথস কেমন লাগতো বলো? मालूम मुझे अच्छा लगता था, पर नंबर्स से मेरी हमेशा एक खास दोस्ती रही है। और मेरे ख्याल से इस वजह से ये फिल्म मेरे लिए थोड़ा आसान रहा। वो नंबर्स याद रखना आसान रहा। अगर मेरी मैथ से, नंबर्स से दोस्ती नहीं होती तो शायद ये मुश्किल होता, पर थैंकफुली आई मैनेज्ड। শকুন্তলা দেবীর লাইফের কোন পার্টটা সবচেয়ে বেশি অ্যাট্রাক্ট করেছে, ইন্টারেস্টিং লেগেছে? यही कि हम जो उनके बारे में जानते हैं यही है कि वो मैथमेटिकल जीनियस है, ह्यूमन कंप्यूटर के नाम से जानी जाती है दुनिया भर में। मुझे नहीं पता था कि वो कभी स्कूल नहीं गई, और एक ऐसी लड़की, एक ऐसी औरत ह्यूमन कंप्यूटर के नाम से जानी जाती थी। कितनी बड़ी बात है। उन्होंने कितनी किताबें लिखी। ऑफ कोर्स मैं जानती थी उनका नाम गिनीज बुक में है, पर उसके अलावा ये कि उन्होंने बिना स्कूल गए, विदाउट फॉर्मल एजुकेशन, उन्होंने इतनी सारी किताबें लिखी अनेक सब्जेक्ट्स पर। चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो, ऑफ कोर्स मैथ्स और पजल्स पे बहुत बुक्स लिखे, पर फर्स्ट बुक ऑन होमोसेक्सुअलिटी, द वर्ल्ड ऑफ होमोसेक्सुअल्स लिखा उन्होंने। She wrote a crime thriller. She wrote a cookery book for men. तो इतना कुछ उन्होंने अचीव किया अपने लाइफ में। I think that's what really inspired me, कि उस जमाने की एक औरत ने सोचा कि मुझे आसमान छूना है और छूकर दिखाया। उनमें कोई डर नहीं था। दुनिया जो चाहे कहे, मैं वही करूंगी जो मुझे करना है। वो अपने शर्तों पे जीना जानती थी, अपने लिए जीना जानती थी, जो मुझे लगता है आजकल आप और मैं भी नहीं सीख पाए हैं पूरी तरह। ট্রেলারে একটা ডায়লগ আছে যেখানে শকুন্তলা দেবী বলছেন যে তুমনে মুঝসে মেরা ম্যাথস ছুড়বা দিয়া। বিদ্যা বালানের জীবনে কি এরকম কোনো টাফ সিচুয়েশন এসেছে যেখানে নিজের শখটাকে কম্প্রোমাইজ করতে হয়েছে কোথাও সিচুয়েশনের জন্য? थैंकफुली नहीं, अभी तक नहीं। उस तरह से किसी ने मेरा कुछ भी नहीं छुड़वाया है। थैंक गॉड फॉर दैट। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू माय फैमिली, टू माय हस्बैंड, कि उन्होंने मुझे हर चीज में हमेशा सपोर्ट किया है, मेरा हर डिसीजन एक्सेप्ट किया है। এখনো অনেক ফ্যামিলি আছে যারা মেয়েরা তাদের অ্যাম্বিশনটা অ্যাচিভ করবে, জব করবে, এইটা এখনো ঠিক মানতে পারে না। আপনার আগের ছবিটা যদি দেখি, মিশন মঙ্গল, আপনি একজন সায়েন্টিস্ট, আবার ঠিক সেম ভাবে বাড়ি সংসার সবটা সামলাচ্ছেন, এবং এই ছবিতেও তাই। আপনার কি মনে হয় যে রিয়েল লাইফে এইটা ম্যানেজ করা কতটা টাফ একজন মেয়ের পক্ষে? मैनेज करना बहुत टफ है, क्योंकि इंसान आप एक ही हो। अपने आप को कितने हिस्सों में आप बांटोगे?
एक प्रोफेशनल, एक माँ, एक बीवी, एक बेटी, एक बहन, आई डोंट नो, सो मेनी अदर थिंग्स, एक फ्रेंड, मुश्किल होता है ना। स्पेशली ये माना जाता है हिंदुस्तान में कि आप एक बार माँ बन गई तो फिर वो उस बच्चे के इर्द गिर्द ही आपकी दुनिया होती है। एग्जैक्टली। तो आपकी खुद की अगर कोई ख्वाहिशें हैं या सपने हैं तो लोग आपको समझ नहीं पाते। अभी भी इस दशक में भी लोगों को लगता है कि नहीं, पर अभी तो तुम माँ बन गई हो और क्या चाहिए तुम्हें लाइफ से। तो ये, और इस वजह से जब हम खुद कुछ करने जाती हैं, अगर थोड़ा भी सपोर्ट मिला अपने लोगों से तो लगता है कि बहुत बड़ी बात है। कितने औरतों को कहते सुना होगा, माय हस्बैंड हैज अलाउड मी टू डू दिस। हालांकि आपको परमिशन की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आप इंसान हैं, आप एडल्ट हैं, आप जो चाहे कर सकती हैं। And at the same time, how often have you seen women sacrifice what they want to do for their families? So it's, and even when they're doing what they do, they जिनका करियर है वो हमेशा पिसती हैं, बिकॉज उनको लगता है कि सब कुछ मैनेज करना है, और सब कुछ मैनेज नहीं हो पाता ना, बिकॉज या तो फिर वो बीमार पड़ जाती हैं सब कुछ करने के चक्कर में, या फिर अपने आप को खो देती हैं। So basically, I think we need more support. Of course, Indian system ऐसा है कि families बहुत support करते हैं, especially when there's a child. पूरी family बच्चे को बड़ा करने में support जरूर करती है, but I think we need to support our women more. बिल्कुल। अच्छा, जैसे wife husband को support करती है उनके career में, husband को भी wife को support करना चाहिए। আচ্ছা, এখন বলিউডে এমন অনেক সিনেমা হচ্ছে যার সেন্ট্রাল ক্যারেক্টার একজন মেয়ে। বলিউডে এই ধারাটাকে কতটা পজিটিভলি দেখছেন? একদম একটা নারী চরিত্রকে ঘিরে সিনেমাটা হচ্ছে। मैं तो ये 10-12 साल से करती आ रही हूँ। जब मैंने इश्किया की तभी तो, जिसे हम महिला प्रधान फीमेल सेंट्रिक फिल्म्स कहते हैं, ऐसी फिल्में बन ही नहीं रही थी। पर धीरे 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 मेरी लगातार कुछ फिल्में बहुत चली, और फिर दूसरी एक्ट्रेसेस ने भी फीमेल सेंट्रिक फिल्म्स करना शुरू कर दिया। और जब ये फिल्में इतनी अच्छी चल रही हैं तो प्रोड्यूसर्स भी ज्यादा पैसा लगाने को तैयार हैं, ऐसी फिल्में बनाने को तैयार हैं। तो ये सिलसिला आगे जारी है और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वी वांट टू सी वुमेन स्टोरीज। इट्स हाई टाइम। इतने सालों से हम सिर्फ हीरोज की स्टोरी देखते आ रहे हैं, अब हमें अपनी स्टोरीज देखनी है। वी वांट मोर, it's so amazing what all women have achieved. We want to be celebrating all that. और इसीलिए मुझे इतनी खुशी है कि शकुंतला देवी पे ये बायोपिक हमने बनाई, क्योंकि 100 साल में शायद एक शकुंतला देवी पैदा होती है, और मेरे ख्याल से शकुंतला देवी के बारे में स्कूल्स में सिखाया जाना चाहिए। एटलीस्ट मैं जब स्कूल में थी मैंने उनके बारे में नहीं सीखा। तो आई होप दैट दिस फिल्म डज दैट, कि she was larger than life, she was a hero, एंड ऐसी औरतों को सेलिब्रेट करना बहुत जरूरी है, ताकि और भी औरतें प्रेरणा ले, और भी औरतें अपने सपनों के लिए लड़े। And you have started your career with a Bengali film in silver screen, that is ভালো থেকো। আপনি অনেকবার কলকাতায় এসেছেন, অনেক ফ্রেন্ডস আছে, আবার এই শকুন্তলা দেবীরও একটা বেঙ্গলি কানেকশন আছে। So you are obsessed with Bengalis. Yeah, absolutely. Shakuntala Devi was married to a Bengali, Paritosh Banerjee, and who is being played by Jishu Sengupta, जिनके साथ मेरी बहुत अच्छी बनी। हम दोनों एक दूसरे से बंगाली में बात करते थे सेट पे। और एक और लड़का था शिलादित्य, जो हमारा फर्स्ट एडी था। हम तीनों के अलावा कोई सेट पे बंगाली नहीं जानता था,
तो हम बंगाली में बात करते रहते थे, हंसते रहते थे, सब पूछते थे कि अरे आप क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, किसी के समझ में नहीं आता था। पर I've laughed a lot with Jishu. He's a wonderful person besides being a fantastic actor. और उम्मीद करती हूँ कि उनके साथ फिर से काम करने का मौका मिलेगा कभी। আপনি কলকাতায় তো এর আগে অনেকবার শুটিং করতে এসেছেন, কাহানির একটা বড় অংশ কলকাতাতে শুট। কলকাতা বলতে সবার আগে কি মনে পড়ে? जस्ट कोलकाता, वो गलियां, हर गली में मेरी शूटिंग हुई है। कोलकाता के लोग मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। खाने का मुझे ज्यादा शौक नहीं है, तो पहले लगता था कि अरे कोलकाता जाके मिष्टी दोई खाना है, पर मीठा मैं ज्यादा अब खाती नहीं हूँ, तो बहुत सालों से, तो वो खाने का उतना नहीं है। पर नोलेन गोरे रसगुल्ला बहुत पसंद है, वो तो सीजन में ही मिलता है। पर हाँ, लोग मुझे बहुत पसंद है कोलकाता में, बहुत प्यार दिया है लोगों ने मुझे। आई फील वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। সোশ্যাল মিডিয়ায় জাস্ট ইতিমধ্যে ভাইরাল হয়ে গেছে ডিয়ার ডটার্স অফ দ্য ইন্ডিয়া, আপনি যেটা বলেছেন। বিদ্যা বালান যদি মেয়েদের উদ্দেশ্যে কিছু বলতে চায় তাহলে কি বলবেন, কি মেসেজ দেবেন এখনকার মেয়েদের? यही इस वीडियो में मैंने, ऑफ कोर्स मैंने ये लिखा नहीं है, पर ये बहुत खूबसूरत कविता है जिसे रिसाइट करने का मुझे मौका मिला, और वही मैं हर लड़की से कहना चाहूंगी कि जाओ, उड़ो, आसमान को छू लो, तारों को गले लगाओ। दिस वर्ल्ड इज योर ऑयस्टर, जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ। कोई भी परफेक्ट नहीं होता, एंड इट्स वेरी, वी शुड नॉट एक्सपेक्ट परफेक्शन फ्रॉम आवरसेल्व्स। शकुंतला देवी मानती थी कि मैं जैसी हूं अमेजिंग हूं। वो ट्रेलर में भी आपने डायलॉग देखा होगा कि जब अमेजिंग हो सकती हूं तो नॉर्मल क्यों बनी। ये हम सबको याद रखना चाहिए, क्योंकि काफी बार औरतें अपने आप को छोटा बना लेती हैं। दे डिम देयर ओन लाइट टू मेक पीपल अराउंड देम फील सिक्योर एंड नॉट टू थ्रेटन द पीपल अराउंड देम। ये करना हमें बंद करना चाहिए। থ্যাংক ইউ বিদ্যা, আর Thank you. শকুন্তলা দেবীর জন্য অনেক শুভেচ্ছা। অনেক অনেক ধন্যবাদ, ভালো থাকো। আপনারা দেখছেন এবিপি আনন্দ, এগিয়ে থাকে, এগিয়ে রাখে।